मतलब डेंजरस है यहाँ से, पैदल जाते हुए भी यहाँ से जान जा सकती है भाई, इनसे चला नहीं जा रहा है। ओ हरा बुरा हाल है भाई, यहाँ कहीं और पैर रख दिया तब धस ही जाऊंगा मैं अंदर। और ये वाला रोड देखो, इसके साथ जुड़ा हुआ रोड था, एक ही रोड था, मतलब ये अब नीचे धस गया है, बुरा हाल हो चुका है इस रोड का। भाई साहब मैं तो डर गया कसम से, मैंने पहली बार देखा मैं कहीं 2-4 घंटे ऐसी बारिश नहीं ना, अब गाँव पूरा का पूरा नीचे आ जाऊँ। तो हम लोगों ने गलती की है ना, घर बनाया जहाँ मर्जी। ये हो गया भाई कुछ लफड़ा यहाँ पे, लेडीज को छेड़ दिया उसने। हे गाइस, दिस इज सनी चौहान। कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। पिछले ब्लॉग के एंडिंग में जब आपने देखा था तो आपको याद होगा कि मैं इस कमरे में नहीं सोया था, लेकिन उसके बाद ब्लॉग एंड करने के बाद मैं इस कमरे आ गया था सोने। उसका रीजन ये है कि जिस कमरे में मैं था बाकी खिड़की खुली थी, खिड़की खुले होने की वजह से वहाँ पे कोई इंसेक्ट आ गया था, वो मेरे को मिल नहीं रहा था, लेकिन बहुत साउंड कर रहा था रूम में। वो नहीं होते वो जो ट्र ट्र करते हैं, क्रिकेट्स बोलते हैं शायद उनको, तो वो कहीं था छुपा हुआ और वो साउंड कर रहा था। फिर मेरे को नींद नहीं आ रही थी, फिर मैं यहाँ आया। खैर आज का मौसम बाहर साफ लग रहा है, धूप भी लगी हुई थी अभी थोड़ी देर पहले तक। भाभी जी देखते हैं कहाँ है, उनसे पूछेंगे भाई जी कहाँ गया है, क्योंकि अगर रोड खुले होंगे तो मैं सिटी की तरफ निकलूंगा और भाई जी को भी बोलूंगा मेरे साथ चलने को, ताकि मुझे सिग्नल मिल सके ब्लॉग्स अपलोड करने के लिए। यहाँ देखो हल्की हल्की धूप लग रही है, चलो ढूंढते हैं भाभी जी को। भाभी जी, भाई जी कहाँ है? गाँव गया है? रोड खराब है, बोला पापा जी कहते हैं नीचे को तो बुला के टूटा हुआ है, और जो नेटवर्क नहीं ना आ रहा है वो बोला लाइन है ना नीचे। भाभी जी से मेरे को पता लगा कि जो सिग्नल है हमारे एरिया में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि सिग्नल की जो वायर्स हैं वो टूट गई है जगह जगह। तो अगर वायर्स टूट गई है तब तो बहुत टाइम लगने वाला है सिग्नल आने में, तो उतने टाइम तक हम रुक नहीं सकते। गाइस बाजार की तरफ जाता हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारे गाड़ियों वाले होते हैं, टैक्सी वाले होते हैं, उनको जरूर पता होगा कि रोड खुल गया है या नहीं खुल गया है, क्योंकि अगर रोड खुल गए होंगे तो मैं निकलूंगा सिटी की तरफ ताकि मैं ब्लॉग अपलोड कर सकूं और अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखूं चैनल पे। आज मौसम पिछले कल से काफी अच्छा है, साफ साफ भी है, मतलब बादल भी छाए हैं लेकिन साफ भी है काफी हद तक। और इससे पहले जब मैं रूम में था अपने तब तो बाहर धूप भी लगी हुई थी। नदी देख लेता हूँ कैसी है, ये तो पिछले कल जितनी ही लग रही है यार, हाँ कम है पिछले कल से। तो वहाँ पे नीचे वो मार्क है ना, यहाँ पे उस मार्क से काफी डाउन है पिछले कल के कंपैरिजन में। ना ही पिछले कल जितनी उछल रही है, पिछले कल इतनी हाइट जंप कर रही थी ये नदी, वहाँ देखो मार्क इससे काफी नीचे है, एक मार्क उस तरफ है। चलो फिर चलते हैं बाजार की तरफ, वहाँ पे पूछेंगे किसी को रोड का अपडेट। चलो यार आज बहुत ज़रूरी है, या तो नेटवर्क आ जाए या तो रोड खुल जाए। यहाँ देखो गेट में किसी ने कुछ थैला चिपकाया हुआ है, ये किसने रखा है यहाँ? चलो वापसी में देखेंगे इसको। ये देखो गाइस, ये पिछले कल वाला वो मार्क है, और पिछले कल तो ऑलमोस्ट इसमें नदी टच हो रही थी, लेकिन आज काफ़ी नीचे है इससे। रोड का कुछ पता है? ठीक है बताओ आप, रोड का कुछ पता है यहाँ से नीचे? सिर्फ खुला वहाँ पे बंद है। फिर एक रिक्वेस्ट थी मेरी तुम्हारे से। हाँ बोलो। मेरा एक छोटा भाई है, वो तुम्हारा बहुत फैन है ना, मेरी मासी का बेटा है। हाँ हाँ। तो तुम उसका नाम ले सकते हो अपनी वीडियो में। हाँ बताओ क्या नाम? दैविक जोशी। उसको बोलना आज मुझे तुम्हारे दीदी मिले थे ना, वो मतलब काफी टाइम से आने की कोशिश करे, बट वो छोटा है उसको भेज नहीं सकते है ना, बट वो तुम्हारा बहुत फैन है। ठीक है, थैंक यू बोलना उसको। अच्छा वो खुलने का काम नहीं होगा शुरू? अभी तो मुश्किल ही लग रहा है, पापा भी गए अभी ना, खुल जाएगा तक ही खुला सिर्फ, उससे आगे बंद है। सिग्नल वहाँ पे है ना, लाइट सिग्नल नहीं कहीं भी। सैन से आगे तो होगा। हाँ उससे आगे तो है। अब देखते हैं जरा इस थैली में है क्या चीज भाई, क्या है? अच्छा दूध की खाली बॉटल्स है। जिन आंटी से हमने दूध लगवाया है वो आंटी यहीं गेट से आके कलेक्ट कर लेते हैं दूध की खाली बॉटल्स, तो शायद उनके लिए रखा है भाभी जी ने यहाँ पे टांग के। पापा जी देखो भाई कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं पापा जी, और मिस्त्रियों का वेट कर रहे हैं, जो कॉटेजेस का काम है रुका हुआ है देखो बरसात की वजह से। फोन किया था इन्होंने मिस्त्रियों को कि आ जाओ, आज मौसम थोड़ा साफ है करके। बाजार में मेरे को पता लगा है आगे 1-2 जगह रोड बंद है, लेकिन शाम तक खुल सकता है, तो इस होप पे निकलूंगा मैं कि शाम तक रोड खुल जाए तो मैं सीधा सिटी की तरफ पहुंचूं और ब्लॉग्स अपलोड करूं अपने। मम्मी और बिजू भाई से मिलना चाहता हूँ, उनकी याद आ रही है, बताया था पिछले ब्लॉग में मैंने आपको। भाभी माँ मैं पता करके आ गया। कहाँ तक है? कहाँ उड़ा है? सिउंड में नहीं है, सिर्फ सिउंड में भी खुल रहा है, काम चला हुआ है वहाँ। यहाँ से हो गया है ठीक? यहाँ से ठीक है, खुल दिया है अभी, बढ़िया। तब मतलब यहाँ से निकल सकते हैं। तैयार हो क्या आता हूँ मैं? तू जा रहा है? तो जाना ही पड़ेगा, नेटवर्क ही नहीं ना है। सो गाइस ये हमारा ब्रेकफास्ट है, तो शुरू करते हैं और फिर निकलते हैं फटाफट। बस ज्यादा मत लो भाई जी। वही अच्छी होती है, ताकत वाली होती है। जब हम पता क्या करते थे जिस टाइम मतलब घी पकाते थे ना, जब बस में ये बचा ना कुंडी में, फिर करते हम रोटी लेनी, फिर रोटी में करिए से देख, फिर चावल में थोड़ा सा नमक, इतने टेस्टी।
मजा आता है कभी ट्राई। गाइस घी खत्म हो गया हमारा और घी के एंड में ये कुछ बचा हो, देखो भाभी जी बोल रही है इसको साय बोलते हैं और ये काफी ज्यादा ताकत वाला होता है, हेल्दी टू ईट। पापा जी ने मेरे को जाने से मना किया, मैंने इनको समझाया कि मेरा जाना जरूरी है। फिर पापा ने बोला ठीक है जा, लेकिन ध्यान रखिए अपना, और बोला कि अपनी मम्मी को भी हाल खबर दे दे हमारा कि ठीक है हम लोग, वो टेंशन में होगी। बोला क्योंकि अचानक से सिग्नल चला गया ना, बात ही नहीं हुई है। तो जैसे ही सिग्नल मिलेगा मैं मम्मी और बीजू भाई को कॉल करूंगा और उनसे बात कर लूंगा। खैर अब निकलते हैं हम घर से, आगे पता नहीं कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे हमें। पहले मैं जब भी घर से जाता था ना भाभी जी, मम्मी जी आते थे मेरे को छोड़ने। अब मम्मी जी नहीं है तब आ रहे हैं आप। आगे देखिए जहाँ रोड स्लैग खराब हो। सेम एग्जैक्ट यही लाइन बोलते थे वो मेरे को, ध्यान से जाई। चलो भाई, एक मेरी माँ एक भाभी माँ दोनों को चिंता है मेरी, ठीक है ध्यान रखूँगा, ठीक है भाजी। अभी चलते चलते दोस्तों मेरे को जितनी भी गाड़ियाँ मिली वो बोल रहे कि आज नहीं खुलेगा रोड, यहाँ पे एक पूरी पहाड़ी गिरी हुई है आगे। रुको रुको रुको, रोड का बताओ कुछ। रोड भैया कटरा तक ही अभी बंद ही है, आज खुलेगा नहीं। मुश्किल लग रहा है मुझे, आज नहीं खुल पाएगा। अरे यार यहाँ देखो कितनी बारीक जगह है, अगर आज नहीं खुलेगा तब क्यों जा रहा हूँ मैं इनकी बातें सुन के रुक जाऊं या जाऊं? मेरे को खुद जाके देखना चाहिए या इनकी बातें सुन के वापस निकल जाना चाहिए घर? ये देखो भाई कितनी सारी पेड़ पौधे गिरे हुए हैं, भगवान करे कि ये सब गलत हो और रोड खुल जाए। बोल रहे वैसे पूरी पहाड़ी गिरी हुई है, नहीं खुलेगा। यहाँ पे पूरा ये जो पेड़ है ना, इसने रोड इस तरह को ब्लॉक कर दिया था, फिर इसको लोगों ने काटा है देखो यहाँ से, तब जाके रोड खुला है यहाँ। ओह बुरे हाल है भाई, यहाँ से कैसे निकालूं अब यार, निकल तो जाएगी वैसे। यहाँ पे देखो कितना बड़ा पत्थर गिरा है, आगे से देखो कितने सारे पत्थर है, यहाँ पे है वहां पे है, बुरे हाल है भाई। यहाँ देखो इस पेड़ को तार पे गिरा हुआ है, बिजली की तार पे। अगर बस वगैरह आएगी वो तो नहीं निकल पाएगी ना यहाँ से, लेकिन हमारी गाड़ियाँ थोड़ी डाउन है, निकल जाएगी बस के कंपेरिजन में। शीश, यहाँ पे काम चला हुआ है, किस चीज का काम चला हुआ है, क्या बना रहे हैं? पिछले कल आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में नदी कितना ज्यादा बढ़ गई थी, उस टाइम ये अपने साथ बहुत सारे पेड़ और लकड़ियां लेके आई थी, तो ये लोग उन लकड़ियों को अब निकाल रहे हैं क्योंकि नदी थोड़ी कम हो गई है पिछले कल की कंपैरिजन में। तो ये लकड़ और ये पेड़ फंस जाते हैं कॉर्नर में रिवर के, तो वहां से रस्सी से निकाल रहे। देखो ये बिजली की तारों की कंडीशन देखो, जाहिर सी बात है अगर इतनी बुरी कंडीशन है ना बिजली लाइंस की हमारी, स्वाह लाइट आएगी, मतलब ही नहीं बनता है कि लाइट आएगी मेरे घर में 1-1.5 हफ्ते तक। ये देखो कैसे कैसे लटकी हुई है तारें गिर के। गाइस इनसे पूछते हैं, ये पैदल आ रहे हैं। भाई जी रोड का क्या अपडेट है? लगा है काम बा? काम तो चला। क्या लगता है शाम तक खुल जाएगा? नहीं हफ्ता कर 10 दिन रॉकी फाड़ने को अभी 3-4-5 दिन कंप्रेसर लगा अभी 4-5 दिन। भाई मैं हार तो नहीं मान सकता ना, आगे देखेंगे क्या करना चाहिए। अब यहाँ से भाई गाड़ियाँ यहीं लगानी है, यहाँ से आगे तक सिर्फ गाड़ियाँ लगी हुई है साइड में। गाइस लगता है गाड़ी तो मैं नहीं ले जा पाऊंगा ना, अगर जाना है बिना गाड़ी के ही जाना पड़ेगा। तो गाड़ी लगाते हैं, यहाँ पीछे एक विलेज है वो रिवर की तरफ जाके है, वहाँ लगाते हैं। यहाँ से जाता है नीचे का रोड, अब यहाँ पे डालनी है मैंने गाड़ी ना। अब यहाँ बंद किया हुआ रोड में लगा के जाए ना, यहीं पे रख ले लगा के रोड पे ही बोल दूंगा उनको, यहाँ पे रख ले, कोई नहीं आएगा, यहाँ से जाती नहीं ऐसे भी, पर गाड़ियाँ नीचे और भी लगी है। और भी है अगर तेरे को है खोलना पड़ेगा। हाँ फिर खोल दी ना, नीचे बोल दिया ऐसा होना। ठीक है मैं जा रहा हूँ पर खुद खाना को भी। ठीक है भाई। जहाँ मैंने अभी थोड़ी देर पहले गाड़ी लगाई थी वहाँ मिले थे मेरे को ये भाई, तो इनसे पूछा मैंने गाड़ी कहाँ लगाऊंगा, इन्होंने बोला भाई यहाँ लगा दो, यहाँ सेफ रहेगी बोला आपकी गाड़ी। अब इनको हटाना पड़ेगा इन पाइपों को उतर के मेरे को। अरे तो बहुत भारी है, लगता है भाई कैमरा ऑफ करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। डेडिकेशन हो तो संजय चौहान जैसी दोस्तों। ये आंटी आए थे यहाँ से, एक हमारा जानवर आते हैं, बोला फसल खराब कर देते हैं इसलिए हमने ये लगाए हैं। बोला चलो फिर भाई बहुत ज्यादा कष्ट है। ओह गाइस फाइनली गाड़ी तो लगा दी है, लेकिन अब होगा असली स्ट्रगल शुरू। वाटरफॉल देखो भाई वहाँ, वाह पहले यहाँ वाटरफॉल नहीं होता था, लगातार बारिश होने की वजह से यहाँ एक वाटरफॉल ने जन्म ले लिया। खैर अब यहाँ से रोड होके पैदल जाएंगे हम, जहाँ वो मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है वहाँ से भी, वो भी हमें क्रॉस करना होगा। फिर आगे कोई लिफ्ट देखनी होगी। कुल्लू सिटी तक कहीं भी नेटवर्क नहीं है तो कुल्लू पहुँचना है आज, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। एक तो बिना अपनी गाड़ी के कहीं जाना पसंद नहीं है मेरे को, अजीब सा लगता है। ये जो गाँव है ना ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है रिवर के, जो गाँव दूर दूर थे वो इम्पैक्ट हुए फ्लड से और ये इम्पैक्ट नहीं हुआ, जबकि ये सबसे ज़्यादा नज़दीक है नदी के। मतलब मेरे को समझ नहीं आया कि कैसे, बहुत अच्छी बात है बच गया ये, लेकिन ऐसे गांव थे जो नदी से इससे बहुत ज्यादा दूर थे, इस गांव से वो नहीं बच पाए, ये बच गया। अभी ये वाली जो पाइप्स हैं ये इन्होंने मेरे को बोला अभी मत लगाना, ये मैं बाद में आके बोला खुद लगाऊंगी। जिस दिन आप गाड़ी लेने आओगे बोला वापस ना, उस दिन हम लोग शायद घर पे नहीं होंगे बोला,
इसलिए आप उस दिन खोलना भी खुद और लगाना भी खुद, ऐसा बोला इन्होंने मेरे को। तो मैं बोला ओके आंटी। सो आज कुल्लू पहुंचना है, आज बस में ट्रैवल, टैक्सी में ट्रैवल, बहुत ज्यादा पैदल चलना, ये सब होगा। इन सब की आदत है मेरे को, ऐसा नहीं है। सोलो ट्रैवल मैंने बहुत किया है, ट्रैक्स भी मैंने अकेले किए हैं बहुत सारे। सो नो वरीज। बाकी मैं कोशिश करूंगा देखने की, अगर मेरे को कोई पार्टनर मिलता है कुल्लू तक गाड़ी वाला तो ईजी रहेगा। अभी थोड़ा आगे मेरा एक फ्रेंड है, उसके घर जाके देखता हूँ। फोन तो मैं कर नहीं सकता, डायरेक्ट घर ही जाना होगा क्योंकि उसका भी नेटवर्क नहीं है। तो अगर वो घर पे होगा तो उसको बोलूंगा गाड़ी स्टार्ट कर, कुल्लू जाना है। ये लैंडस्लाइड पार करके टैक्सी मिल रही है ना यार। जिंदगी दिन ब दिन मुश्किल होती जा रही है पहाड़ों पे। चलो एटलीस्ट इतना है कि सिर्फ बरसात के टाइम में ऐसी चीजें होती हैं, बाकी पूरा साल सब कुछ सही रहता है। ओ भाई ये तो सही में पूरी पहाड़ी गिरी हुई है और मेरे को बोल रहे हैं कि 10 दिन लग जाएंगे, हफ्ता लग जाएगा, 3 दिन 4 दिन, ये सब सुनने में मिल रहा है कि इतना लग जाएगा यहाँ पे। अभी तो इससे आगे की तरफ एक और गिरा हुआ है, वहीं पे लगी हुई है मशीन है और ब्लास्ट कर रहे हैं बोला वो बड़े बड़े पत्थरों के। यहाँ देखो भाई कैसे कैसे आ रहे हैं लोग, हमें भी ऐसे ही जाना है। स्ट्रगल भरी लाइफ। हाँ जी डेंजर पॉइंट तो है यहाँ देखो भाई, मतलब डेंजरस है। पैदल जाते हुए भी यहाँ से जान जा सकती है भाई, टॉप से लेके बॉटम तक। अभी तो आगे भी पता नहीं कितनी जगह लैंडस्लाइड। इनसे चला नहीं जा रहा है, हाथ पकड़ के देखो कैसे कैसे निकल रहे हैं। इश हमारे पास कोई ज़्यादा चॉइस नहीं है। हाँ ध्यान रखना पड़ेगा। इतने नीचे से क्यों जा रहे हैं, यहाँ से भी तो जा सकते थे जहाँ से बाकी लोग आए। हम जाएंगे यहीं से, यहाँ पे इजी है, मतलब पत्थरों में पैर रख रख के चलने को। वहाँ पे थोड़ा टफ लगा मेरे को। यहाँ से तो रास्ता भी बन गया है, मतलब ये हो है तो यहाँ से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल चलना। यहाँ पे भी मैं फिसल सकता हूँ। यहाँ देखो भाई कितने बड़े बड़े पत्थर है, मतलब अगर इनमें से एक खिसका ना, हम जितने भी यहाँ से चल रहे हैं सब जान खो बैठेंगे अपनी। सही बोला था उन्होंने, इतनी बड़ी चट्टान है देखो, ये टूटी हुई है। बहुत टाइम लगने वाला है इस रोड को खुलने में। मेरे को लगता है हफ्ते बाद ही आना पड़ेगा मेरे को वापस घर की तरफ, तब तक ना सिग्नल आएगा ना रोड खुलेगा। यहाँ देखो यहाँ पे शायद मशीनें लगी हुई हैं। एक और पॉइंट बिल्कुल ठीक उस पॉइंट के सामने। क्या इस जिंदगी हो गई है यार। यहाँ देखो बॉम्बिंग कर रहे हैं बड़े बड़े पत्थरों की। क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। बहुत बार मेरे साथ ऐसा होता है और मैं मतलब पहचानता नहीं हूँ, ना जानता हूँ। लोग मेरे को जानते हैं यहाँ पे, ऐसे अच्छे से पूछते हैं कि कैसे हो भाई, ठीक हो, लेकिन मैं नहीं उनको जानता हूँ। तो मैं अच्छे से ही बात कर लेता हूँ उनसे और फिर मैं पहचान में रख लेता हूँ कि हाँ ये उस दिन मिले थे या इन्होंने ऐसे बात की थी। हाँ जी नमस्कार, बस चलते हैं अभी। नमस्ते, कैसे हैं? क्या नाम है? दानी। सिग्नल का पता है कुछ कितना आगे? सैंज हो सकता है। चलो ठीक है। अभी भी देखो ये जो दादा अंदर गाड़ी में बैठी थी, इन्होंने मेरे को हाथ ऐसे हिलाया और अपने पास बुलाया। फिर मैं गया और इन्होंने मेरे से बात की। और मैं सच बताऊं तो मैं नहीं जानता हूं इनको, लेकिन अब मेरे को पहचान में रखना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे एक फ्रेंड मिल गया, ओल्ड फ्रेंड स्कूल टाइम का। और अंकित भाई ठीक है? कहाँ आया था? मैं तो बुआ को छोड़ने। बुआ को छोड़ने? रोड आगे रूट खराब है। हाँ सैंज में सिग्नल है? कहीं नहीं है सिग्नल ही कहाँ से एयरटेल का चलेगा अभी? कुल्लू ही जाना पड़ेगा मतलब। गाड़ी तेरी गाड़ी पीछे फंस गई। हाँ गाड़ी पीछे फंस गई। आरा गाड़ी रख दी पीछे ही लगा के। अब यहाँ बोल रहे कि 10 दिन लगेंगे कम से कम रोड खुलने। अभी तो बहुत टाइम लगेगा यार। बुरे हाल हो गए यार इस बार। 2025 में हो गया कुछ ज्यादा ही। चल 3 दिन बारिश आई, मौसम तो साफ हो गया था। देखो भाई झटके लग रहे बहुत ज्यादा। यहाँ से भी पूरी ये पहाड़ी खिसकती जा रही है और गीली गीली मिट्टी गिर रही है यहाँ से। तो लॉर्ड ऑल्टो है भाई, रुकती नहीं है कहीं भी। फील तो है इसमें भाई, मज़ा आता है, पता लगता है गाड़ी चल रही है। मतलब जमीन पे बैठे जैसे। हाँ ज़मीन में बैठे जैसे। गाइस ये वाला मेन बाजार की तरफ का रोड था। अभी मैं मेरे फ्रेंड के वहाँ जा रहा हूँ जो कि कुल्लू तक चलेगा मेरे साथ। अंकुश ब्लॉग में तो देखा ही होगा आपने, ये वाला रोड था। और ये वाला रोड देखो इसके साथ जुड़ा हुआ रोड था, एक ही रोड था, मतलब ये अब नीचे धस गया है। तो गाड़ियाँ पीछे ही लगानी पड़ती है, जहाँ हमने लगाई है ये ऑल्टो जिसमें हम आए। एक ही रोड था और इसकी सीढ़ियाँ बन चुकी है। बुरा हाल हो चुका है इस रोड का। अब होपफुली मेरे को अंकुश मिल जाए। अगर वो मेरे को मिल गया तो मैं उसको बोलूँगा कि मेरे साथ चल ले, वरना मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊँगा यार। लेकिन मैं गया था अभी, लेकिन मेरे को उसका डाउट ही है भाई कि वो होगा यहाँ। हो सकता है वो पहले ही कुल्लू की तरफ निकल गया हो। ओह यार अब बुरा हाल है भाई इस रोड का। ये रोड बिल्कुल सीधा सीधा रोड था। कई बार मैं यहाँ से आया हूँ, मतलब बाजार की तरफ को एक की लिंक था। अच्छा यहाँ से? हाँ सही बात है,
यहाँ पे दोस्तों एक गांव है, गशाला नाम है उस गांव का। वो गांव भी धीरे धीरे धंस रहा है, पूरा इस ज़मीन के साथ धंसता जा रहा है नीचे नीचे। अब ये देखो भाई क्या हाल है। और ये मेन बाज़ार का रोड है जो हमारी वैली का मेन बाज़ार है। सैंज वैली मेरी वैली का नाम है और सैंज बाज़ार का मेन रोड है। ये देखो क्या हाल हो गया भाई। ओ हरा बुरा हाल है भाई यहाँ। तू कहाँ से है? अच्छा, कहीं और पैर रख दिया तब धंस ही जाऊँगा मैं अंदर। चल, बड़ा मुश्किल था यहाँ से आना। अंकुश के मम्मी देखो वहाँ पे, देख लिया इन्होंने शायद मेरे को। हेलो, ठीक है अंकित? नमस्ते जी, कैसे हैं? और जी ठीक ठाक हो? बढ़िया, आप बताओ। बढ़िया नमस्ते जी, बढ़िया बढ़िया। कैसे हैं बुआ जी? कितने दिन बाद दिखा हुए? क्या करें अब, कहाँ था आज तक? घर पे था, सिग्नल वगैरह कुछ था नहीं, मैं सोचा निकलता हूँ अब घर से बाहर थोड़ा। हाँ ठीक हूँ। अंकुश कहाँ है? स्कूल में फंसा है वो। फंसा है कब क्या? उसी दिन से गाड़ी घर ही नहीं आया मतलब वो? आया वो बनारस तक, फिर गए वापस। अच्छा, मैं तो उसी के ले आया था, उसी से मिलने आया था मैं तो। हमारा फोन नहीं है, मुझे पता आया क्या है। चलो मैं जाता हूँ देखने उसको, टेंशन मत। पूरा किया आपने, ठीक है क्या? ना? देखो पीछे क्या क्या हो गया, ठीक है ना? पूरी न्यूज़ लगानी हाँ। कि भैया ऐसी ऐसी बात है। एक तो हमारे बहू की बेटे की शादी आ रही है पीछे, हाँ। ऊपर राशन पानी के लिए भी चाहिए। तो वहाँ भी खाने ऐसे कि हमारे को राशन होना चाहिए। डीसी से बात करना कि भाई राशन होना चाहिए इनके लिए। हाँ। हमारे पास खाने के लिए भी नहीं रह देखना, है ना? तो फाइलें अपन ओहो मामा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया, जेंटलमैन, क्या हाल है फिर? ऑल गुड। आप बताओ। इनके पास डीसी के पास दिखाते दिखाते आया हूँ मैं रोड की कब कंडीशन। कैसे देगा ना? बोला था बोला नहीं कि भाई दे देगा, ठीक है ना? हाँ, ये बात करना अपने जरूरी है ना? जी जी। ये कष्ट है आपका, तो हमारा बोलने का है कि मतलब आप नहीं देखने आए ऊपर, तो मतलब देख करके तो सब तो आपको खुद ही पता लगी शक्ति, हाँ। राउंड की बात है। ठीक है ना? बनाई थी हमने वीडियो हाँ जी, हाँ जी, हाँ पहले, जी। और उस टाइम PWD के एक्सिन ने फ़ोन भी किया था ऊपर, अच्छा अच्छा BDC अच्छा, जी, उनका नंबर दिया था मैंने तब। अच्छा अच्छा बात फंस रही है ना भाई, वो फॉरेस्ट वाली बात फंस रही है रोड के लिए। अच्छा। बाकी तो हो गई थी पूरी, वीडियो भी चली थी हमारी बहुत। चलो मामा जी अभी चलते हैं, बैठो। निकलता हूँ मैं तब, जब अंकुश है ही नहीं घर तब क्या करना अभी। मैं भी जा रहा हूँ कुल्लू ही, कुल्लू की तरफ निकला हूँ मैं। बुआ जी नहीं नहीं, जा रहा हूँ मैं अभी, मैं जा रहा हूँ कुल्लू। बस बस, अगली बार बाय। चलो भाई, अंकल चल रहे हैं मेरे साथ। 4 मंजिला घर है ये देखो, पूरा बर्बाद है अब ये, पूरा लैंडस्लाइड होना शुरू हो गया इसके पीछे देखो। जीवन की पूरी राशि लगा देता है आदमी घर बनाने में और फिर छोड़ना पड़ जाता है वो ऐसे। भाई द वे गाइस, अभी पता लगा अंकल जी मेरे पापा के फ्रेंड है बचपन के। अभी तक हमारे को ये भी पता लगा कि नेटवर्क कहाँ जैसे है। और बचना चाहिए, बाकी तो मंडी में इंजमान बन जाती है। वो समझे बांधने अभी भाई, वो कब तक लैंडस्लाइड में गई आपकी जमीन। वो आप बिजाए नहीं कोई लैंडस्लाइड में आने के लिए। अभी सब बैठे हैं, अभी कोई हमारे पास कोई नहीं आया। बस एक बार पंच आया, वो भी आया मशीन लेकर के, बोले यहाँ से कहाँ थी मशीन, कहाँ सी नीचे। मैं घर अपना आपको ईमानदारी। कितनी जमीन गई आपकी? लगभग कोई 4 बीघे का रखे, 500 पेड़ थे उसमें लगे हुए हैं इसके पलम के। 500 पेड़ पल्लम के, तब हो गया बड़ा नुकसान आपको बगीचे में। नहीं यार भाई, सारे आप जहाँ मर्जी जाओ, ये हर जगह की। वो मतलब नहीं। आप और मैं गया एक दिन पर नाव ना, 2 वहाँ थी कोई रिश्तेदारी में डेथ हुई। और भाई साहब मैं तो डर गया कसम से, मैंने पहली बार देखा वैसे। वो जो किक्स गाँव ना, वो नीचे उतरना जा रहा है। मैं कहीं 2-4 घंटे ऐसी बारिश नहीं ना, वो गाँव पूरा का पूरा नीचे आ जाना। वहाँ बड़े बड़े पत्थर थे पीछे, देखो सारे निकल गए नीचे को। वहाँ नाले में बेचारा एक बंदे ने अपना घर बनाया हुआ, वो उसके बाद 2-3 कमरे खत्म, एक ही कमरा रह गया, बाकी उड़ा दिया सारा। एक तो हम लोगों ने गलती की है ना, घर बनाया जहाँ मर्जी। घर बनाना चाहिए, बड़े ढंग से बनाना चाहिए, बनते एक बार बनाना चाहिए बड़े स्टाइल से। सोच समझ गए, सोच समझ गया, सही बात है। हम जहाँ मर्जी उठे हुए घर बनाना। लोगों ने नजायज में बनाया हो, सबसे बड़ी बात है। हाँ, वो तो 2 महीने बोला नजायज, 2 फिर भी बनाया ना गलत जगह, गलत तरीके से बनाया हुआ है। अब मैंने तो कोई बात नहीं। ठंडे का हुआ है। हाँ चलो गाइस मैं कुल्लू तक ही जा रहा हूँ अब अंकल के साथ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल भी नहीं मिला मेरे को ऑटो में। अब कुल्लू में ही होगा मेरे ख्याल सिग्नल। ये हो गया भाई कुछ लफड़ा यहाँ पे। क्या हो गया? क्या लेके गए हो? क्या हो गया भाई? आगे भैया रास्ता के लिए पैदल ही जाओ थोड़ा आगे तक। क्या हो गया भाई, क्या हुआ? अरे कोई लुकी ने छेड़ दियो हैं? लेडीज को छेड़ दिया उसने। लड़के ने? हाँ वो भाग रहा है। रुका होता ना वो, यहाँ घसे पड़ने थे इतने लोगों से। वो भी पकड़ा ना, दिक्कतें है ना ऐसी।
पता नहीं कौन था किसी जगह नहीं है तो जान बेजान चुपचाप बैठा रहना क्यों छेड़ना किसी को। भाई। उस्ताद जी ने हमें बोला है थोड़ा आगे सिग्नल मिलेगा, तो थैंक यू उस्ताद जी। आधा किलोमीटर आगे, और जैसे ही मेरे फ़ोन में सिग्नल आया लगातार फ़ोन आ रहे हैं भाई। कभी दोस्तों के, मम्मी और बिजू भाई से मेरी बात हो गई। जैसे ही सिग्नल आया मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को कॉल की और वो अभी मेरा वेट कर रहे हैं कुल्लू में ही। ठीक है, थैंक यू। कोई नहीं, मिलते हैं अगली बार भी जब चलूँगा आपकी टैक्सी करेंगे। और पंडित जी ठीक है, और छोटू गाइस फाइनली हम लोग अभी रूम आ चुके हैं और हम आज 3 ही हैं साथ में। और अभी मैंने ब्लॉग अपलोड किया, वो तो आपने देख लिया होगा ऑलरेडी जब तक मैं आज वाला ब्लॉग अपलोड करूंगा। यहाँ पहुंचने का एक मोटिव मेरा मम्मी और बिजू भाई से भी मिलना था, लेकिन वहाँ के लिए टोटली रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं। बिना सिग्नल के कोई भी न्यूज मेरे तक पहुंची नहीं। तो यहाँ पहुंच के मेरे को पता लगा कि मनाली में बहुत ही भयानक फ्लड आया और उस वजह से क्या हुआ कि रोड्स वगैरह टूट गए हैं, तो वहाँ पे जा नहीं सकता मैं। चलो एटलीस्ट मेरी फोन पे बात हो गई है, सब सेफ एंड साउंड है, तो ये एक रिलीफ है। बाकी तू क्या कर रहा है इतने दिनों से? मैं अभी भटक रहा हूँ। मैं तो तेरे से पहले से फंसा हूँ भाई, तू तो घर में था। ये निशु, मैं भी फंसा हूँ यहीं पर। सभी लोग फंसे हुए हैं, मैं हूँ अकेला जो फंसने आया घर से स्पेशल। एनीवेज गाइस, चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज डू सब्सक्राइब। आपको तो पता ही है इस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाने चाहिए हमारे इस साल, ये टारगेट लेके चला हूँ मैं। बाकी वीडियो को हाइप जरूर करना, कमेंट करके ब्लॉग का फेवरेट पार्ट भी बताना। और आप कहते हो ना कि भाई लंबे ब्लॉग्स लाया करो, तो आज का ब्लॉग भी आपके लिए लंबा ही लाया हूँ, तो ब्लॉग को शेयर भी करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, बाय बाय। I